छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किश्त किसानों को दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभी मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने किसानों से किया वादा पूरा किया है। पहले 3 किश्त में 18,43,000 से ज्यादा किसानों को 4500 करोड़ रुपए की राशि दी। चौथी किश्त में 1104 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बात की खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी और उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने का वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आदान सहायता के लिए साल 2021-22 के बजट में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और ग्रामीणों को 7 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए। राहुल गांधी ने राज्य के किसानों और सरकार को बधाई देते हुए कहा कि देश के किसान संकट में हैं। केंद्र सरकार देश के किसानों का हक मारकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 1.5 साल बाद किसानों को राशि देना अन्याय है। सरकार को ब्याज समेत ये राशि देनी चाहिए। हमने 1 वर्ष में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को 5,628 करोड़ रुपए की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में प्रदान की। मुझे यह संतोष है कि हमने छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के साथ जो वादा किया था वो पूरा किया। आज ही हम गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर खरीदे के 15वीं और 16वीं किस्त भी 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर रहे हैं। जो हमने वायदा किया था किसानों को 5,600 करोड़ रुपए देने का, वो वायदा आज हमने पूरा कर दिया है। तो मुझे आज बहुत खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस की बाकी सरकारें दूसरे रास्ते पर चल रही, किसानों की मदद कर रही हैं, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की मदद कर रहे हैं, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, हमारी माताएं बहनों की मदद कर रहे हैं। सौभाग्य से पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की जो 2 योजना संचालित की जा रही है, इसकी राहुल जी ने प्रशंसा भी की और उम्मीद की किसानों के लिए इस प्रकार की योजनाएं देश में भी लागू किया जाना चाहिए, जबकि आज देश के किसान आंदोलनरत हैं। इन दोनों योजनाओं का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जो कमिट किया है छत्तीसगढ़ के किसानों को, वो हमारा पूरा कमिटमेंट पूरा हो रहा है। वास्तविक में किसानों के साथ में ये अन्याय है कि दिसंबर जनवरी में पिछले साल धान की खरीदी हुई थी और लगभग 15-16 महीने बाद में चौथी किस्त दी गई है। यदि एक मुश्त राशि मिलती तो किसानों को इसका लाभ मिलता और इस राशि का सदुपयोग करते। हम मांग करते हैं कि सरकार को इसको ब्याज के साथ में किसानों को राशि दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान देने की घोषणा की। इसके लिए 360 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि 1,81,000 कर्मचारियों को मिलेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने दूसरे और तीसरी किश्त में कुल 700 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की एरियर के रूप में दी है। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान पिछले साल नहीं किया गया था। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के 18 माह के बकाया एरियर्स की राशि को 6 किश्तों में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ के लगभग 1,81,000 जो कर्मचारी हैं, 7th पे कमीशन का जो उनकी एरियर्स का भुगतान करने के बारे में आज उसके बारे में भी निर्णय हुआ है और लगभग 450 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है।